तो मैडम, आपको कांग्रेस पार्टी ने स्याना से प्रत्याशी बनाया है, पहले तो आपको बधाई। थैंक यू। कैसे देख रहे हैं? थैंक यू भैया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा टिकट हो रहा। और क्या बोलते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ किसान आंदोलन को, इस टिकट को डेडिकेट करती हूँ। किसान आंदोलन की वजह से मुझे सम्मान इतना मिला, उनका ये टिकट है। ये तमाम उन बेटियों का जो अपने हक के लिए लड़ रही है, स्याना वाले जो लोग हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना सारा प्यारा बीच से उन्होंने दिया हुआ है मुझे। बाकी अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं और आज के लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने किसान बिल वापस ले लिया है, आप इसकी कितना खुश है? किसान बिल तो वापस, वो तो ऐसी चीज़ थी ना, आप जो चीज़ थी आप उसके बैक फुट पे चले गए। अभी हमारे लिए क्या दिया, एमएसपी पक्की की? आया कोई फोन वोन जरा चेक करिए, कोई न्यूज़ व्यूज आया क्या? चेक कीजिए, क्या उन्होंने एमएसपी पक्की की? नहीं की है। क्या उन किसानों को सम्मान दिया जिनकी 700-800 किसानों की शहादतें हुई हैं? ऐसे चल देंगे? उनको सम्मान दिया? नहीं। जो यूपी में आंदोलन कर रहे हैं 12 इको गार्डन में, क्या उनको नौकरी दे दी? क्या दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं लड़के लड़कियां, उनको दे दी नौकरी? नहीं दी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी हमारा जो कर्म है, हमारी लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है, वो लड़ना है हमें, और अभी हम लड़ते रहेंगे। अभी बहुत सारी लड़ाई बची हुई है। अच्छा, आपको तो टिकट मिल गया है कांग्रेस पार्टी से, जबकि इनकी प्रियंका जो मौर्य है उनका टिकट कट गया है। देखिए, आप टिकट की वजह से वो लोग दूसरी पार्टी में चली गई हैं, है ना। अब क्या सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे रही है? नहीं। कहीं वो लोचा ये फैलाने के लिए तो नहीं आई थी, जब सारी चीजें उनसे साइन करवा के करी गई है। ठीक है, दूसरी बात, अब आप जब टिकट की वजह से बीजेपी में चली गई, जिसकी आप इतनी बुराई करती थी, क्योंकि उसमें बुराई है, और क्या अब बीजेपी साफ हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई? नहीं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आपके वहां जाने से बीजेपी साफ हो गई हो, अच्छी हो गई हो, तो मान ले हम किसान वो जिंदा वापस आ गए हो जो आप गई हो बीजेपी में, तो उस चीज का सवाल आप उनसे करना ना, कि जब भारतीय जनता पार्टी में, या आपको पता है इतना नुकसान है किसान के, अन्नदाता का, देश के इतने युवाओं को बेरोजगारी की हुई है, इतना सिस्टम खराब किया हुआ है, तो क्यों आप गई फिर वहां पे? इसका मतलब आपके लिए टिकट ज्यादा जरूरी, जनता जरूरी नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी के सचिव पे तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि इनके पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, क्या आपसे पैसे मांगे? देखिए, मुझे उनके जो सचिव हैं उनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को टिकट का कोई वो नहीं था, लालच की मतलब मैं चुनाव लड़ूं, ठीक है। तो जिस चीज़ का हमें वो ही नहीं है तो हम देखिए, प्रियंका जो पूनम पंडित है उनको कांग्रेस का टिकट मिला, वो यानी नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ से निकल चुकी हैं, लेकिन किस तरीके से यानी कि वो अपने आप को स्टार प्रचारक या फिर उनका प्रचार होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि आज का वक्त है, नॉमिनेशन करने के लिए वो यहाँ से निकल चुकी है। पूनम पंडित के गांव हम लोग यहाँ पे आए, उनसे बातें की, कई तरीके के सवाल थे। उनकी पार्टी की कई सारे यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, नेता, उनको टिकट नहीं मिला, वो खासी नाराज थे, तो उनको लेकर भी हम लोगों ने सवाल किया है। हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल वापस ले लिया तो क्या उससे खुश हैं या नहीं, उसका जवाब क्या कुछ दिया है वो आप लोगों ने सुन ही लिया है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? स्याना विधानसभा से उनको टिकट दिया गया है, स्याना विधानसभा से क्या वो कांग्रेस के टिकट की लाज बचा पाती हैं या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी की अपडेट क्या कुछ रहेंगी, उनसे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।